अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। हमें चाइना में बने माल का बहिष्कार क्यों करना चाहिए? हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार क्यों करना चाहिए? हमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट क्यों करना चाहिए? और क्यों यह सही समय है चाइना में बने प्रोडक्ट मेड इन चाइना का बहिष्कार करने का? यह सब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। चाइना लद्दाख में इंडिया का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रहा है और वो गलवान वैली के पास अपने सेना को तैनात भी कर दिया है। भारत और चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके बाद बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें सभी इंडियंस से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट के इस्तेमाल को बंद करो या कम से कम इस्तेमाल करो। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ट्रेंड हो चुका है। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था तब भी बायकॉट चाइनीज ट्रेंड कर रहा था। चाइना पर उस समय काफ़ी सवाल उठे थे कि चीन के अनुसार कोरोना वायरस वुहान शहर से बाहर कहीं नहीं जा पाएगा। सच भी वही हुआ, चाइना के दूसरे सिटी में तो नहीं जा पाया, लेकिन पूरी दुनिया के कोने कोने में चला गया। जब कोरोना वायरस अपने शुरुआती दौर में था तब चाइना ने इससे जुड़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन दुनिया से छुपा कर रखी, और तो और इसके बारे में दुनिया को बताने वाले साइंटिस्ट ली वेलियांग को भी मरना पड़ा, कारण जो भी रहा हो। और आज इस कोरोना वायरस से तबाही का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आइए डालते हैं एक नज़र। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जरा.com का यूट्यूब चैनल। इस समय जबकि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, तो अब लोग थोड़ा सोच भी रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है कि चाइना के साथ इस लड़ाई में हम उससे बुलेट से नहीं बल्कि वॉलेट से जवाब देंगे। उन्होंने सभी इंडियंस से ये रिक्वेस्ट किया है कि एक हफ्ते के अंदर हमें चाइनीज सॉफ्टवेयर और एक साल के अंदर हमें चाइनीज हार्डवेयर इस्तेमाल करने बंद कर देने चाहिए। पिछले कई सालों से इंडिया चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता आ रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, मशीनरीज और भी बहुत कुछ। और अब तो चाइनीज टेक प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इनमें से जितनी भी चाइनीज टेक कंपनीज है वो अपना कस्टमर डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। इसी वजह से साल 2014 में इंडियन एयरफोर्स ने चाइना में बने शाओमी फ़ोन को बैन कर दिया था। इसमें सिर्फ शाओमी ही नहीं बल्कि बाकी सारी चाइनीज़ टेक कंपनियों पर भी यह आरोप लगता रहा है कि यूज़र डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ये शेयर करते रहते हैं। इसी वजह से हुआवेई कंपनी को भी कई अमेरिकी देशों ने बैन किया था। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस जैसे ब्रांड इंडिया में छा चुके हैं। इंडिया के अंदर 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं कंपनियों का है। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ट्रेंड होने के बाद इन कंपनियों ने ट्रिक इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसा कि शाओमी ने कहा कि हम अपना 99% फ़ोन इंडिया में ही बनाते हैं, लेकिन है तो वो चाइनीज़ कंपनी ही ना, तो पैसा तो सभी चीन के पास ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में हायर जैसे कंपनी ने अपना मार्केट इंडिया में बहुत अच्छे से बना कर रखा है, और वहीं टेक कंपनीज में बाइट डांस का बोलबाला है। बाइट डांस वही कंपनी है जो टिकटॉक, वीगो वीडियो और हेलो जैसी मोबाइल ऐप को ऑन करती है। वहीं यूसी ब्राउज़र, जेंडर और पबजी जैसे चाइनीज़ ऐप भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है और धड़ल्ले से लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंडिया में यूज होने वाले जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें से 80% चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। वहीं इंडिया में इस्तेमाल होने वाले 60% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। साल 2017-18 में इंडिया और चाइना के बीच $89.68 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें से इंडिया ने 13.3 बिलियन एक्सपोर्ट किया था और 76.38 बिलियन का इंपोर्ट किया था। यानी कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट 63.08 बिलियन का था। वहीं साल 2018-19 में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली और यह ट्रेड डेफिसिट 10% घटकर 53 बिलियन का हो गया। रुपये में बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 38,000 करोड़ तक पहुंचता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 60% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं, तो अगर हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बायकॉट करते हैं तो यह ट्रेड डेफिसिट और कम हो जाएगा। चाइना इंडिया के साथ जो हरकतें कर रहा है यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चाइना की यह हरकतें पिछली कई सालों से चलती आ रही है। 2 साल पहले का डोकलाम विवाद तो आपको याद होगा ही। यूनाइटेड नेशंस में जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी वाले भारत के प्रस्ताव को चीन ने ही विरोध किया था। ये मसूद अजहर वही है जिसने पुलवामा अटैक करवाया था, और चाइना ने यह पहली बार नहीं बल्कि साल 2008 से लेकर अब तक चौथी बार किया था। और यह बात तो जग जाहिर है कि चाइना आर्थिक रूप से भी लगातार पाकिस्तान की हेल्प करता आ रहा है, जिसकी काफ़ी फंडिंग टेररिस्ट एक्टिविटी में भी जाता है, और इसी सब की बदौलत पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाता है, जिसका खामियाजा हमें आर्मी पर्सनल को भुगतना पड़ता है। इसलिए अब आते हैं इसके समाधान पर। इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या है? समाधान आसान नहीं है, लेकिन संभव जरूर है।
सबसे पहले तो हमें चाइनीज सामान का बहिष्कार करना होगा, उसके बदले जितना हो सके हमें भारत में बने सामान का प्रयोग करना होगा, जिससे कि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। एक बार जैसे ही इंडियन कंपनीज़ को यह पता चलेगा कि लोग इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे भी अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इंडियंस को ही आगे आना होगा और ख़ुद को इस मूवमेंट से जोड़ना होगा। इन जैसे कामों में जापान के लोग सबसे आगे रहते हैं। आपको एक कहानी सुनाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में दो परमाणु हमला झेलने के बाद जब जापान बर्बाद सा हो गया था, तब जापानीज ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सभी तरह की विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल बंद कर दिया था और जापान में ही बने वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया। उन लोगों को दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन कई दिनों तक वो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किए। एक बार एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल कर रहे एक जापानीज लड़के को किसी ने कहा कि तुम पैसा होते हुए भी यह क्यों यूज़ कर रहे हो, एक अमेरिकन गैजेट ले लो। इस पर उस लड़के का जवाब था कि नहीं, यह गैजेट मेड इन जापान है और मैं एक जापानीज हूँ। अगर अपने देश में बने सामान का मैं ही इस्तेमाल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और हुआ भी यही। आज जापान किसी भी तरह के गैजेट को बनाने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज चाइना का यह बिहेवियर पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। चीन के द्वारा फैलाए गए इस कोरोना महामारी ने चीन के गंदी नीयत को दुनिया के सामने रख दिया है। जापान यहाँ भी आगे आकर अपने कंपनीज को $2.2 बिलियन दिया है और बोला कि अपनी फैक्ट्री चाइना के बाहर लगाइए। इंडिया के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है। इंडिया को भी कंपनीज को अपने यहाँ लगाने का कुछ छूट देना चाहिए। कई कंपनीज तो वापस इंडिया आ भी चुकी है। इसलिए हमें मिस्टर सोनम वांगचुक जी के बातों का समर्थन करते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और हर एक फील्ड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल मूवमेंट से जुड़ें और अपने देश को समृद्ध बनाएं। आपके अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।